बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद एहतशाम बशीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज करना है हमने। आप लोगों ने जो है चैप्टर 2 जो है उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो कंटेंट है, जो बातें मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों से, वो कुछ इस तरह से है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायनामिक्स जो है उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद तो सबसे पहले हम जो है डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि डायनामिक्स में और काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। डायनामिक्स का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि डायनामिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट जो है उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं, और मोशन को डिस्कस करने के साथ साथ जो उसके कॉज हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो डायनामिक्स, जो डायनामिक का वर्ड है उसका मतलब ही मोशन होता है। तो इसका मतलब कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम बॉडीज की, ऑब्जेक्ट की मोशन को जो है वो स्टडी करते हैं, साथ उस मोशन के कॉजेज को भी स्टडी किया जाता है। कॉज क्या होता है? कॉज ये होता है कि हमने किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है उसको मूव करवाने के लिए, या एक बॉडी जो है वो मोशन में गई है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगानी पड़ी है। ये जो फोर्स होती है ये इसका कॉज होता है। कितनी कॉज, किस वजह से ये बॉडी मूव कर रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। 2 नंबर का शॉर्ट आता होता है। सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, या मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी की मोशन को तो स्टडी करते हैं लेकिन उसके कॉज जो है उसको स्टडी नहीं करते। यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट इट्स कॉजेज। जो उसके कॉज होते हैं हम उसको डिफरेंस उसमें नहीं करते। डायनामिक्स में क्या, डायनामिक्स भी मोशन से ही रिलेटेड है। हम उसमें बॉडीज की मोशन को ही स्टडी करते हैं मगर साथ उसके कॉज भी स्टडी करते हैं। दोनों में अगर आप फर्क चेक करें, दोनों में एक चीज का फर्क है। सेम चीज क्या है, पहले सेम की बात कर लें। सेम क्या है, दोनों जो है वो बॉडी की मोशन ही बताती है। फर्क क्या है कि काइनेमेटिक्स कॉज के बारे में नहीं बताती, डायनामिक्स जो है वो आपको उसके कॉज, उसके इफेक्ट्स जो है उसके बारे में बताती है। तो ये जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है ये दोनों जो हैं ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच होती हैं। इसको हम कहते हैं ये ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स ही हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी अपना जो है डिफाइन मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में आपने दोनों को डिफाइन कर देना है। उसमें आपने ये लिखना है कि मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन, कॉज एंड इट्स इफेक्ट। मतलब मैकेनिक्स में दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब हम मैकेनिक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको आगे टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर काइनेमेटिक्स आएगा और डायनामिक्स आएगा। इसमें आगे और भी एक आधी होती, काइनेटिक्स भी होता है, लेकिन वो आपकी काइनेटिक्स जो है वो आपकी बुक में नहीं है। वो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसमें वो जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं उसको। बस आपने ये चीज़ें में रखनी है कि दोनों जो है काइनेमेटिक्स हो चाहे डायनामिक्स हो, दोनों मैकेनिक्स ही हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की छोटी सी असाइनमेंट है। आप लोगों ने रोजमर्रा जिंदगी में, डेली लाइफ में कुछ चीजें देखनी है, ऑब्जर्व करनी है।
और आप लोगों ने कम से कम 6 एग्जाम्पल मैकेनिक्स की लिखनी है। 6 एग्जाम्पल किसकी लिखनी? मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स मतलब कि काइनेमेटिक्स भी उसमें आना चाहिए और डायनामिक्स भी आना चाहिए। काइनेमेटिक्स में भी क्या आना है? सिर्फ उसकी मोशन आएगी किस तरह हो रहा है। डायनामिक्स में दोनों लिखना पड़ेगा। तो ये आपने सोच के ज़रा इसको लिखना है। 6 एग्जाम्पल का है मैकेनिक्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको जो है वो अच्छे से लेके चलेंगे चैप्टर को। बस आपने ये करना है, कोशिश करें कि इसके साथ साथ जो है वो नोट्स बनाएं, क्योंकि जो मैं स्लाइड्स बना रहा हूँ, मैं साथ हेडिंग्स भी बना रहा हूँ, पॉइंट्स बना रहा हूँ, वो बेसिकली नोट्स ही हैं आपके। अगर आप उसको नोट्स बना लें, आपको तैयार करना आसान होगा। बस यही आपसे गुजारिश है कि इसको साथ साथ करें, बर्डनाइज ना करें अपने आप को। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने की बात।